दोस्तों, कल्पना करिए कि किसी दिन आप ताजमहल घूमने गए हों और कोई आदमी अचानक आपके सामने आ जाए और आपसे यह कहने लगे कि वह आपको ताजमहल बेच सकता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चित तौर से आप उस पर हंसने लगेंगे। लेकिन भारत में एक ऐसा आदमी हुआ जिसने लोगों को इतना भरोसा दिलाया कि उन्होंने सच में ताजमहल खरीदने के लिए मोटी रकम दे दी उस आदमी को। दोस्तों, उस आदमी का नाम था नटवर लाल। भारत का सबसे चालाक ठग, जिसने अपनी बातों और नकली कागजों से लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए। और हैरानी इस बात की है मित्रों कि पुलिस उसे पकड़कर कई बार जेल में डालती रही, लेकिन वो शख्स हर बार किसी न किसी तरह से भागकर निकल जाता था। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं भारत के सबसे रहस्यमय ठग की पूरी कहानी। 1912 में सीवान बिहार के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि यह लड़का एक दिन भारत का सबसे मशहूर ठग बनने वाला है। मिथिलेश बचपन से ही बेहद तेज दिमाग का था। उसे पढ़ाई भी अच्छी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि अगर वह अपनी इस तेज बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को प्रभावित करने में करे तो शायद बहुत जल्द और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और फिर यहीं से उसके जीवन का, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के जीवन का रास्ता बदल गया। मिथिलेश ने सबसे पहले छोटी छोटी ठगी से शुरुआत की। वह लोगों के हस्ताक्षर की हूबहू नकल करता था, इसीलिए नकली दस्तावेज बनाना उसके लिए सबसे आसान काम था मित्रों। धीरे धीरे उसने आत्मविश्वास से बातें करके लोगों का भरोसा जीतना सीखा और यहीं से उसने एक नया नाम अपनाया, नटवर लाल। और फिर शुरू हो गया नटवर लाल की ठगी का सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, नटवर लाल
कभी भी गरीब लोगों को नहीं ठगता था। उसका निशाना हमेशा अमीर व्यापारी और बड़े कारोबारी होते थे। वह कभी सरकारी अधिकारी बन जाता तो कभी किसी बड़े सरकारी विभाग का प्रतिनिधि। सूट बूट पहनकर, नकली दस्तावेज लेकर वह लोगों के सामने ऐसे पेश आता था जैसे वह सच में ही सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और लोग इसी वजह से उसकी बातों में फंस जाते थे, उसके झांसे में आ जाते थे। दोस्तों, नटवरलाल की सबसे मशहूर कहानी है ताजमहल बेचने की। कहा जाता है कि उसने विदेशी पर्यटकों को यह बताया कि सरकार कुछ ऐतिहासिक इमारतों को प्राइवेट लोगों को बेचने की योजना बना रही है। उसने नकली सरकारी कागज दिखाए और ताजमहल का सौदा तय कर दिया। लोगों ने भी उस पर भरोसा कर लिया और उसे बड़ी रकम दे दी। बाद में जब तक उन लोगों को यह सच पता चला मित्रों, तब तक नटवरलाल गायब हो चुका था। दावा तो दोस्तों यहां तक किया जाता है कि नटवरलाल ने दिल्ली का लाल किला भी बेच दिया था। और तो और एक बार नटवरलाल ने संसद भवन बेचने तक की कोशिश की थी। दोस्तों, नटवरलाल की चालाकी इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को उसके धोखे का पता ही नहीं चलता था। नटवरलाल पर देश भर में 100 से ज्यादा ठगी के केस दर्ज हो चुके थे। पुलिस ने उसे कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार तो नटवरलाल ने पुलिस वालों को ही इतना विश्वास दिला दिया कि उन्होंने उसे बिना किसी शक के बाहर जाने दिया। दोस्तों, समय के साथ नटवरलाल बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसकी चालाकी कम नहीं हुई। बुढ़ापे में भी वह पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता था। 1990 के दशक में नटवरलाल अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी मौत हो गई, लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि भारत का सबसे बड़ा ठग आखिरी बार भी सबको धोखा देकर गायब हो गया। तो वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि नटवरलाल असल में कभी पकड़ा ही नहीं गया था। तो फिर मित्रों, इतनी बड़ी बड़ी ठगी करने वाला आदमी आखिर पुलिस की नजर से, पुलिस के चंगुल से कैसे बचता रहा?
दोस्तों, कहते हैं कि नटवर लाल एक बार जेल से बुजुर्ग बनकर फरार हो गया। उसने जेल के अंदर खुद को बहुत बीमार और बुजुर्ग दिखाया, और जब उसे इलाज के लिए जेल से बाहर अस्पताल लाया गया तो वह सारे लोगों को चकमा देकर फरार हो गया। दोस्तों, तेज दिमाग का नटवर लाल, इसने पटवारी की नौकरी भी की, वकालत भी की, लेकिन इन सब चीजों में ना तो नटवर लाल का मन लगा और ना ही ये सभी कार्य नटवर लाल को पसंद आए। मित्रों, उसको तो जालसाजी, धोखाधड़ी और ठगी ही सबसे बेहतर लगती थी। लोग कहते हैं कि वो अपनी ठगी का कुछ हिस्सा अपने गांव के गरीबों पर भी खर्च करता था, उनकी मदद करता था, जिसके वजह से कुछ लोग उसे अपना मददगार और हीरो भी समझते थे। मित्रों, दोस्तों, नटवर लाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अपराधी की सबसे बड़ी ताकत बंदूक नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है, और शायद इसी वजह से आज भी नटवर लाल का नाम भारत के इतिहास में सबसे बड़े ठग के रूप में याद किया जाता है। तो मित्रों, यह थी नटवर लाल की पूरी कहानी। यह कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली किसी सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।